हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया भी होंगे। तो ना काफ़ी दिनों से घर बंद पड़ा हुआ था। पिछले 8-10 दिनों का घर बंद पड़ा हुआ था क्योंकि मैं गई हुई थी मायके। हस्बैंड सिर्फ सोने के लिए आते थे या फिर नहाने धोने के लिए आते थे। उनका तो ड्यूटी ऐसा है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो देखिए घर की हालत। आते थे खाना खाने के लिए तो क्या करते थे, हमारा ना गांव यहाँ से पास में ही है, 30-35 किलोमीटर। तो घर जाते थे, फिर वहाँ से टिफ़िन लेके आते थे और यहाँ पे आके टिफ़िन खाते थे। तो देखिए एक तो ये कपड़े इतने फैला के रखे हैं और किचन भी इतनी फैलाई है। आप डब्बे देख सकते हो उनका टिफ़िन और बाकी सारे बर्तन इतने दिनों के ना इन्होंने जमाई की है। तो घर की हालत तो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। सुबह उठते नहा धो के मैं पूजा पाठ जो करना था वो सब करके सीधा मैंने पहले मटका वॉश किया और मटके में पानी फिल किया ताकि पीने का पानी मिल जाए अच्छे से बढ़िया तरीके से। और उसके बाद ये जो इन्होंने मैस फैलाया हुआ है वो सब ठीक करूँगी मैं। तो उसके लिए दूध जो था थोड़ा सा मैं शाम को जब आई थी कल, तब लेके ही आई थी। अगले दिन मैं ना सैटरडे को आई थी, और नहीं सैटरडे को भी नहीं, फ्राइडे को, सॉरी, हाँ मैं फ्राइडे को आ गई थी घर। और आने के बाद ना कुछ भी हिम्मत नहीं थी मुझ में। हम लोग भी खाना खाने के लिए बाहर ही गए थे और आके फिर सीधा सो ही गई थी क्योंकि मैं भी शाम को 7-7:30 बजे आई थी और बहुत थकी हुई थी। इतनी थकी हुई थी कि मतलब हिम्मत नहीं थी ये सब क्लीन करने की। तो फिर सोचा चलो अब कल दिन में ही स्टार्ट कर लूँगी क्लीनिंग। तो उसके लिए यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन सुबह मैंने वॉश किए थे नहाने से पहले, वो पहले यहाँ पे अरेंज कर लूँगी। और एक बार ये अरेंज हो जाएगी तो ये जो थोड़े से और निकाल के रखे हुए हैं उनको भी मैं साथ के साथ वॉश करके रख दूँगी। लेकिन उसके लिए सबसे पहले बास्केट का खाली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बास्केट खाली नहीं होगा तब तक अगले बर्तन इसमें नहीं आएंगे। यार हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना, जेंट्स लोगों को पता नहीं क्यों इतना मैनर्स नहीं होता कि अपनी अपनी चीज़ें जो जहाँ से उठाई है बस वही रख दे। और कुछ तो मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ें जहाँ से उठाई है उसको वहाँ पे रखें। लेकिन ये भी एक्सपेक्ट करना मुझे तो लगता है पाप है, क्योंकि ये ना मेरे हस्बैंड तो सच्ची में कभी भी उनको कुछ काम करने का समझ में ही नहीं आता। कोई काम भी बोल दो तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाएगी, फिर बोलेंगे कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। हर बार का है इनका यही। पूजा के बर्तन भी सारे ऊपर ना मंदिर के पास में बहुत सारे इकट्ठा कर दिए थे इन्होंने, तो वो भी मैंने सारे नीचे ला के वॉश कर दिए हैं। और ये तो थोड़े से ही थे, थोड़े से नहीं, इससे कहीं ज़्यादा मैंने अभी अरेंज किए हैं, वो भी वॉश किए थे। और हालत ना घर की बहुत ख़राब हो गई है यार। अब तो ऐसा लगता है ना, तो जाने जाने के टाइम पे तो बहुत खुशी होती है, लेकिन फिर ना आने के टाइम पे, आने के बाद जो ये फैला हुआ घर देख के तो ऐसा लगता है कि कहीं जाना ही नहीं चाहिए यार। जाके 4 दिन का सुकून लेने के लिए ना आने के बाद फिर 4 दिन का काम और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने पूछा जो ऐसे ही पड़ा था उसको साबुन लगा के हाल फिलहाल जितना काम में आए उतना क्लीन कर लिया है। और चिकनाहट जैसा थोड़ा सा लग रहा था वो सारा क्लीन कर लिया है। फिर उसके बाद मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन करूँगी। स्टेप बाय स्टेप सारे काम लोगी तो हो जाएगा घर नीट एंड क्लीन। बिल्कुल ना थोड़े तरीके से ही काम करना होता है, भले कितना भी घर गंदा क्यों ना हो, लेकिन हम थोड़े ना तरीकों के साथ कुछ अपने नियम जो होते हैं, सबके काम करने के स्टाइल अलग अलग होते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, ओके। तो ना यहाँ पे अब ये सारी जितनी भी मैस प्लेटफॉर्म के ऊपर थी वो तो मैंने हटा दी है, लेकिन पोछा लगाना बनता है। बहुत दिनों का बंद पड़ा हुआ किचन है तो इंसेक्ट वगैरह कुछ ना कुछ तो वैसे आता नहीं है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, आ भी सकता है। हमारे पीछे क्या आके गया है हमें नहीं पता है। साथ के साथ मैं फर्नीचर के ऊपर भी कपड़ा मार दूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई है। मेरे घर के आसपास ना खेत है, इस वजह से धूल मिट्टी आती ही रहती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे फटाफट से हाथ मारना बहुत ज़रूरी। वैसे भी हम लोग घर पे भी रहते हैं तो भी क्या, मिट्टी तो आती जाती रहती है और ये क्लीनिंग डेली होती है। लेकिन ये 8-10 दिनों से बंद पड़ा हुआ था तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, इसलिए यहाँ पे ना थोड़ी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ी। उसके बाद फिर फ्रिज को जो अंदर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन आज नहीं, अब एक साथ सारा काम फैलाओगी तो जो मैस है वही ना वो क्लीन होगा
ना तो कुछ मुझे ढंग का मतलब काम नहीं होगा। फिर क्या होता है कि ना जल्दी जल्दी में करते हैं काम में कुछ इतना ज़्यादा ढंग नहीं होता है, और फिर ना घर ऐसे बिल्कुल मतलब हम लोग भी थक जाते हैं और ना ही कुछ काम में भी अच्छे से हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उससे तो अच्छा यही है कि जितना हमसे बन पड़े हम उतना ही काम करें। ज़्यादा एक्स्ट्रा की चीज़ों को बस एक ही दिन में सारा कुछ क्लीन कर देना है, ये पॉसिबल नहीं है। और मेरा तो यही रूल्स है कि जितना होए उतना ही करो। ज़्यादा बस एक ही दिन में कोई हम सुपर वुमन नहीं है, ना ही हमारे पास किसी तरह का सुपर पावर है कि हम थके नहीं। हम भी थकते हैं, हमारे अंदर भी ना एक लिमिट होती है काम करने की। तो उस लिमिट तक ही मैं काम करूँगी, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी ताकि आगे जाके प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे बिछा दूँगी मैं ये जो टेबल का मैट है वो, क्योंकि सिर्फ गंदा होगा तो कपड़ा ही गंदा होगा, पूरा टेबल गंदा नहीं होगा। और ये बिछाने से ना एक ये फ़ायदा रहता है कि रोज़ रोज़ ना टेबल के ऊपर कपड़ा नहीं मारना पड़ता है, रोज़ के रोज़ क्लीन नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे मैंने ये मनी प्लांट लगाया हुआ है बड़े पत्तों वाला, तो उसका भी पानी चेंज कर दिया था। मग में ही लगाया, लेकिन उतना बड़े इसके पत्ते हैं ना कि दिखता ही नहीं है मग किस चीज़ में है वो नहीं दिखता। तो एक ये बेनिफिट हो जाता है और ऊपर से दिखने देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और अब उसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो सोफ़ा के हाल भी कुछ इस तरह से है, कपड़े सारे बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, उन सबको एक साइड में करूँगी, फिर उनको बाद में फ़ोल्ड करूँगी। पहले मैं यहाँ पे पूरा सोफ़ा क्लीन करूँगी। वैसे तो सुबह सुबह कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई नहीं, चले बच्चे हैं नहीं, बच्चे अभी तक मेरे ससुराल में भी उनके दादा दादी के पास है, तो मैं आराम से काम करूँगी तो भी कोई टेंशन नहीं है। और होता है, बच्चे हैं नहीं, एक तो टाइम इतना निकलता नहीं, बच्चों के बिना ना घर सूना सूना लगता है, एकदम अच्छा भी नहीं लगता है। बस आ ही जाएगी एक दो दिन में दोनों, ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा रुकने वाले, क्योंकि अब स्कूल भी रीओपन होने वाले हैं। और जैसे ही स्कूल ओपन होगे तुरंत ही उनके टेस्ट है, तो उसके लिए उनको जल्दी से जल्दी घर बुला लेना है। और यहाँ पे सोफ़ा क्लीन हो गया था तो मैं कवर लगा दूँगी। कवर वैसे मैं बिछाने के लिए लाई थी सिर्फ दिवाली पे, लेकिन इसका कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा चलिए अब इसमें क्या रख के रखना है, इंसान का ही कोई भरोसा नहीं है तो कपड़ों को क्यों इतना संभाल के रखना है। तो फिर ना मैंने इनको डेली के यूज़ में ही स्टार्ट कर दिया था, जैसे ही लाई थी बिल्कुल वैसे ही मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे थोड़ा सा ना एक 4 सीटर वाला और एक 3 सीटर वाला है, तो इस तरह से सेटिंग कर अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो उल्टा पुल्टा हो गया था काफ़ी दिन हो गए ना ना हम लोग कहीं पे जाते हैं ना, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि आने के बाद ना हम जैसे कि मानो कि एक दो दिन के लिए तो अपने काम करने के स्टाइल ही भूल गए हो, बिल्कुल इस तरह सा फील होता है। लेकिन फिर जैसे कामों पे लगते हैं ना, एक के बाद एक दिमाग ही हमें ऑर्डर देना स्टार्ट कर देता है कि चलो बहन अब वैकेशन फिनिश हो गया है, घूमना फिरना सब फिनिश हो गया है, और इस बार तो ना बढ़िया तरीके से वैकेशन को एंजॉय भी किया है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल बोरिंग वैकेशन गया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये सब क्लीन करने के बाद फिर मैंने लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू। यहाँ ये लास्ट पार्ट है, जो हॉल में से मैं सीधा इस वाली सारा कचरा ना बाहर की ओर लेके जाऊंगी। तो ये काम एक बड़ा मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट था। आप देख सकते हो हम दो ही जन हैं घर में, लेकिन फिर भी कचरा बिल्कुल इतना नहीं है, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी। अभी सिर्फ हॉल और किचन में ही झाड़ू लगी है, बेडरूम में बाकी है, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे, तो फिर मैंने जाके इतनी खटखट करना ज़रूरी नहीं समझा था। उसके बाद फिर वो उठ के चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, तो फिर मैंने वो सब क्लीन कर लिया था। और थोड़ा सा बाकी भी है, पूरा नहीं क्लीन किया है, लेकिन आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो इतना काम करके ना भूख भी जोरों की लग गई थी। तो खाने में आज बन रही है कढ़ी, और ये नई वाली कढ़ाई जो मैं लेके आई थी धनतेरस वाले दिन, दिवाली के दिन पूजा मैंने जिसकी की थी वो वाली कढ़ाई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ में आ गई है, मुझे लग रहा था कि अभी थोड़ी छोटी होती तो बढ़िया रहता, लेकिन कोई नहीं, चलिए ये भी यूज़ में आती है। स्टील के बर्तन ही खाने के लिए अच्छे होते हैं। अब तक ना अब जो मेरे पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता होगा कि मैं ना जो एल्यूमिनियम के होते हैं ना बर्तन उसमें खाना बना रही थी, लेकिन अभी ट्राई कर रहे हैं कि एक हेल्दी वे में खाना बनाया जाए घर में। तो कढ़ी बना ली है, यहाँ पे मैंने चौक लगा लिया था, और फिर दही और बेसन का घोल जो करके रखा था वो डाल दूँगी। और बाजू में ना चावल पक रहे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा का जो पानी निकाल देते हैं ना वो वाले चावल मैं यहाँ पे आज बनाने वाली हूँ। तो कढ़ी अरे पकी नहीं है, कढ़ी बना दी है मैंने ऑलमोस्ट, और बस अब इसमें
उबाल आने ही बाकी है। मसाले भी डाल दिए थे सारे, लास्ट में डाल दिया है नमक। और कढ़ी तो मेरी फेवरेट है, सच बताओ ना तो मुझे कढ़ी चावल मिल जाए ना तो और कुछ नहीं चाहिए, और उसमें भी पकौड़ी वाली कढ़ी हो तो फिर बोलना ही क्या। लेकिन मैंने इस बार पकौड़ी वाली नहीं बनाई थी क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने बाकी थे। तो अब खाना तो 2 लोगों के बनाओ या 4 लोगों के लिए बनाओ या फिर 10 लोगों के लिए बनाओ, जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो तो सारी सेम रहती हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें फैलाई है मैंने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको ना अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। ये हर बार का मेरा काम है, जिस चीज़ को जहाँ से उठाया टाइम टू टाइम उसको वहीं पे लगा दो, तो फिर ना तसल्ली सी रहती है। अब चावल पक गए थे तो उनमें से पानी भी निकाल लूँगी और ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी। तो एक एक दाना दाना ना अलग अलग हो जाता है चावल का, बहुत बढ़िया तरह से, और खिले खिले से चावल बनता है इस तरह से। तो ये पानी निकलता रहेगा, तब तक मैं आ गई हूँ बेडरूम में। ये जो सारे कपड़े थे मेरे, मैं लेके जो गई थी वो, और जो वॉश किए हुए हैं वो सारे कपड़ों को ना मैं यहाँ पे फ़ोल्ड कर लूँगी और अपनी जगह पे अरेंज कर लूँगी। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हस्बैंड की ना काफ़ी सारी फाइल्स भी थे हॉस्पिटल्स की, क्योंकि मेरे पीछे वो हॉस्पिटल गए हुए थे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कपड़े तो मैं इतने लेके गई थी कि मानो मुझे 15-20 दिन रहना हो, और पहने तो उससे आधे भी का, जितने लेके गई थी ना उसके आधे कपड़े भी मैंने नहीं पहने। अब सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करने के बाद अरेंज कर लिए, और उसके बाद बेडशीट चेंज करनी थी आज मुझे, तो बेडशीट भी चेंज कर दी थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।